राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट पर पार्टी की उम्मीदवार राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार की पत्नी लिपि उम्मीदवार होंगी। वे 16 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगी। ये जानकारी खुद आशुतोष कुमार ने आज प्रेस विज्ञप्ति जारी कर के दिया और कहा कि हमने जो बिहार की 12 करोड़ जनता की सेवा के लिए आजीवन चुनाव नहीं लड़ने का प्रण किया था, मगर सत्ता के दुरुपयोग से जिस तरह हमारे अतरी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कराया गया, ब्रह्मपुर में सिंबल मिलने के बाद एक का नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कर दिया गया और कई उम्मीदवारों को धमकी भी दी जा रही है। इस स्थिति में हमें लगा कि पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ना संभव नहीं है, इसलिए हमने अपनी धर्मपत्नी लिपि जी को सर्वसम्मति से बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनजन पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार लड़ाई बिहार की अस्मिता और सम्मान बचाने की है, हमारे अस्तित्व को बचाने की है। इसीलिए संपूर्ण मगध से मिथिला का गठबंधन हो चुका है। मगध की बहू अब मिथिला की भूमि पर बिहार के अस्तित्व को बचाने के लिए वोट मांगेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लड़ाई लड़ने में कमज़ोर नहीं पड़े हैं। आज जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें हम खुली चुनौती देते हुए आग्रह कर रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो। बछवाड़ा विधानसभा सीट से 16 अक्टूबर को मेरी धर्मपत्नी लिपि जी अपना नामांकन कर पूरे दमखम के साथ भरने जा रही हैं, जहां हम खुद भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे आजीवन चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, मगर जनता की सेवा करते रहेंगे। आपने जो भी एक बड़ा फैसला लिया है अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए, ये आप कहाँ से लड़वा रहे हैं? बेगूसराय जिला के बछवाड़ा विधानसभा से हमने अपनी पत्नी श्रीमती लिपि जी को चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है और यह बेहद अहम फैसला है। अब तक हमने कोई विचार नहीं किया था कि हमें कहीं से चुनाव भी लड़वाना है। आप देखे होंगे कहीं किसी प्रकार की कोई मीडियाबाजी नहीं, कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं, क्योंकि हम मूड में ही नहीं थे कि हम चुनाव लड़े, हमारे घर के परिवार को चुनाव लड़े। हमने तो बिहार के 12 करोड़ आवाम से ये कमिटमेंट किया है कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ें। लेकिन जैसा आप पिछले दिनों देख रहे होंगे, हमारे अतिरिक्त प्रत्याशी का जो नॉमिनेशन है साजिश के तहत रद्द कर दिया गया सत्ता का दुरुपयोग करके। उसके बाद ब्रह्मपुर के जो विधानसभा प्रत्याशी थे वो सिंबल लेकर जाते हैं और वहाँ पर बतौर निर्दलीय उनका नॉमिनेशन कर दिया जाता है। हमारे और भी कई विधानसभा प्रत्याशियों को धमकी दी जाती है और पुनः हमारे बछवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशी के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है। तो हमें लगता है कि हम पर्दे के पीछे से रह के लड़ाई नहीं लड़ सकते और हमने यदि कमिटमेंट किया है बिहार के 12 करोड़ आवाम से कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमने अपने लिए किया है। हम सेवक बन के आपकी सेवा करते रहेंगे, लेकिन अब हमें परोक्ष रूप से सामने आकर लड़ना होगा। और जो लोग धमकी देते हैं, जो लोग नॉमिनेशन रद्द कराते हैं, जो लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उनको खुलेआम चुनौती है। यदि है आप में ताकत तो हमें रोक कर देखिए, यदि है आप में ताकत तो हमारे नॉमिनेशन कैंसिल करा कर देखिए। 16 तारीख को मेरी धर्मपत्नी लिपि जी के साथ हम भी मौजूद रहेंगे और धूमधाम के साथ हम लोग बछवाड़ा में नॉमिनेशन कराएंगे और चुनावी बिगुल का आगाज़ करेंगे। चुनावी बिगुल तो आज ही फूंक दिया गया है, तैयारी जोर शोर से है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार मगध से लेकर और मिथिला तक का गठबंधन होगा। इस बार मगध की बहू मिथिला की धरती पर जाकर वोट मांगेगी और आप समझ सकते हैं कि बिहार के 243 विधानसभा चाहे किसी भी कारणवश हो, लेकिन यदि हमने बछवाड़ा को चुना है तो बछवाड़ा की जनता पर हमें कितना विश्वास होगा। हम एक बार निवेदन करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यह लड़ाई अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई अब बिहार के अस्तित्व के, बिहार की अस्मिता की, आपके समाज की अस्मिता की लड़ाई है। इसमें खुलकर आइए, खुल के सहयोग कीजिए। समाज की बहु यूएनएस न्यूज़ के लिए पटना से नवनीत कुमार की रिपोर्ट।